करंट जो था एटलीस्ट 2-3 वीक पहले का था। अच्छा। 2-3 मंथ सॉरी 2-3 मंथ 70 के थे। और नॉन टेक्निकल की बात करें तो नॉन टेक सर वही मतलब कुछ क्वेश्चन स्किप करने कुछ करें लास्ट में जैसे पता एस एस सी जेई का एग्जाम चला है, जैसे कुछ कहने तो हम उनसे बिल्कुल जानने की कोशिश करें। जैसे ये भाई आ रहे हैं उनसे जानने की कोशिश। पेपर हो गया भाई, कैसा गया पेपर? कितने अटैम्प्ट करे टोटल आपने? 140। रीज़न क्या रहा जो सबसे ज़्यादा सेक्शन छूटने का? क्या कौन से सेक्शन से छूटे? न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा था। न्यूमेरिकल पार्ट जाता था। और दूसरा है ना, जीएस में सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। जीएस में बार बार ये पूछना चाह रहे हैं आपका थ्योरी बेस में ज़्यादा है, करंट का वेटेज ज़्यादा और नहीं क्या इक्वल था। इक्वल था। करंट के कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और ईयर पूछना चाह रहे हैं? 8 से 9 थे जो कि 2020 तक के थे। 2020 तक के थे। थोड़ा टफ से वाली बात हो गई। और दूसरी बात करें जैसे जनरल की आपने टेक्निकल पार्ट ए पार्ट बी जो डिवाइड है वो कैसे गया ओवरऑल आपके? सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि न्यूमेरिकल पार्ट रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा था। रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग था। हाँ। और जीके जीएस में आपका क्या था कि एक तरह से करंट जो था एटलीस्ट 2-3 वीक पहले का था। अच्छा। 2-3 मंथ सॉरी 2-3 ईयर्स था। अच्छा। और आपके टेक्निकल पार्ट में न्यूमेरिकल वर्ड्स ज़्यादा थे। न्यूमेरिकल कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटिंग के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे। अच्छा। और दूसरा जो आप बात करते हैं सबका मन में थोड़ा सा ये होता है एसएससी का थोड़ा ट्रेंड रहा है, जैसे फोक डांस का हुआ, ये इससे रिलेटेड आए थे अवार्ड नेशनल से थे और घराने ऐसे क्वेश्चन थे। अच्छा। मतलब ये जो एक तरह से स्टैटिक जीके था वो लगभग था आपका उसमें अगर 20 क्वेश्चन जीके जीएस ले करंट से तो लगभग 10 क्वेश्चन। दूसरा वो जो स्टैटिक वाली बात करें वो मुगल से जा रहा है, मुगल डायनेस्टी या फिर कहाँ से आ रहा नहीं था वो आपके जी एंशिएंट हिस्ट्री थे। एसेंट से थे। और दूसरी बात करें जैसे आप बता रहे हो टेक्निकल वाला पार्ट वो कैसे मतलब क्या और जो कैंडिडेट आएंगे उन्हें क्या टिप्स वगैरह देना चाहिए, किस बेस पे है आप भी बता दीजिए कोई थोड़ा फॉर्मेट। मतलब जी पार्ट्स थोड़े ज़्यादा थे। न्यूमेरिकल पार्ट वो कैसे फॉर्मेट आ रहे थे? चलिए ठीक है, आपको जैसे कि लेट हो रहा है आप बताइए कैसे ओवरऑल क्या फॉर्मेट क्या पूछ रहे हैं सर? क्या सबसे पहले तो आप ये बताइए ओवरऑल आपका अटेम्प्ट कितने का और कैसा गया एग्जाम? क्वेश्चन सर मीडियम टू मतलब मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट है। टोटल अटेम्प्ट की बात करें आपने अटेम्प्ट कितने करे? टेक्निकल सर 70 किया था। 70 के थे। और नॉन टेक्निकल की बात करें तो नॉन टेक सर वही मतलब दोनों 70 से। जो सबसे ज़्यादा बार बार लोगों का डाउट रहता इन केस आपका भी होगा, जीएस का पार्ट लोग पूछना चाह रहे हैं 50 क्वेश्चन वो कैसे आ रहे हैं? हाँ, करंट का वेटेज ज़्यादा है या किस फॉर्मेट में ज़्यादा है? करंट का थोड़ा ज़्यादा वेट है। करंट का जाते हैं। कोई क्वेश्चन आपको वगैरह कैसे आ रहे हैं? फोक डांस आ रहा है, अवार्ड से आ रहा है, फंक्शन से आ रहा है या स्कीम वगैरह क्या आ रही है अधिकतर आपने जो देखने को मिला है? अधिकतर तो देखिए पॉलिटी के क्वेश्चंस थे। पॉलिटी के क्वेश्चन थे जी। और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बायोलॉजी के थे। बाकी टेक्निकल के पार्ट में कुछ क्या न्यूमेरिकल बेस किस बेस पे आ रहे हैं अधिकतर? टेक्निकल में मतलब थ्योरेटिकल जैसे कोडर प्रोविजंस से क्वेश्चंस। कोडर प्रोविजन और क्या थी बता रहे हैं। और जैसे न्यूमेरिकल रीजनिंग में मिरर इमेज कितने क्वेश्चन में देखने को मिले? 5 थे। 4 से 5। और बात करें सबसे ज़्यादा जो सीटिंग की होती है सीरीज़ की होती है अल्फ़ाबेट की वो कैसे आ रहे थे? वो मतलब मॉडरेट टू हार्ड है। कोडिंग डिकोड को कोड कर पा रहे थे आप या स्किप करने पड़े आपको क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन स्किप करने कुछ करे। लास्ट में वो ओवरऑल आपने सारा एक्सपीरियंस बता दिया। लास्ट में आने वाले कैंडिडेट को क्या टिप्स वगैरह दें क्योंकि आज पहला दिन पहली शिफ्ट है तो अपने अकॉर्डिंग क्या लगा, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर गया एग्जाम या उससे वर्स्ट सिनेरियो क्या रहा आपका? क्वेश्चन मतलब टेक्निकल तो इजी थी। टेक्निकल इजी था, बस थोड़ा थ्योरेटिक बात करें पार्ट की। न्यूमेरिकल पार्ट सर्वेइंग से कुछ न्यूमेरिकल था। अच्छा। एरर का क्वेश्चन। बाकी टिप्स वगैरह क्या है लास्ट में? 2 बातें आप क्या कहना चाहिए आने वाले कैंडिडेट को कि मे भी क्या चीज़ों पे वर्क करना चाहिए? जैसे आपने सोचा होगा कि स्टैटिक पार्ट में ये पढ़ता बट आया नहीं, अगर लास्ट मोमेंट कर सकते हैं तो रीजनिंग का थोड़ा सा ध्यान देते। रीजनिंग पे रीजनिंग पे थोड़ा अच्छा ध्यान देते क्योंकि स्कोरिंग रहेगा। बिल्कुल 50 मार्क्स का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकल में स्कोरिंग करना है तो वन लाइनर अच्छा से पढ़ लो। वन लाइनर ओके। आपके लिए बेस्ट